नमस्ते। पृथ्वी रक्षते रक्षतः अर्थात माँ पृथ्वी हमारी रक्षा तभी करती है जब हम उन्हें रक्षा करने का वचन निभाते हैं। हम भारतीय हमारी धरती माँ को भगवान का समान दर्जा देते हैं, पर शायद आज की पीढ़ी इन्हीं वचनों से वंचित रह चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़िंदगी के मज़े लेना तो कोई हमसे सीखे। खाओ पियो और ऐशो आराम की ज़िंदगी फरमाओ। पर शायद हम भूल रहे हैं कि हमारी इन्हीं कारणों की वजह से हम अपनी बर्बादी की ओर एक एक कदम बढ़ाए जा रहे हैं। वैसा ही जैसे कि एक प्रातःकाल अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते करते इस युवा पीढ़ी को पता चलता है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वह इस बारे में सोचती है कि क्यों ना इस दिन कुछ अच्छा किया जाए। वह एक पौधे को लेकर उसको रोपण करने के बारे में सोचती है। वह मेहनत करके इसे रोपती भी है और फिर सोशल मीडिया पे टैग करके लिखती है कि आज के इस शुभ दिवस में मैंने कुछ अच्छा किया है, परंतु वो खुद ही भूल चुकी है कि वो क्या गलती की हुई है। कुछ दिनों पश्चात वह फिर उस पौधे को देखने जाती है और सोच में पड़ जाती है कि ये उग क्यों नहीं रहा है। वह अपने भाई को भी बुलाती है और फिर दोनों गहरी सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो उस पौधे का निरीक्षण करने लगते हैं। तब जाके उन्हें पता चलता है कि वह पौधा इसलिए नहीं उग रहा है क्योंकि उसके नीचे वही प्लास्टिक का पैकेट धंसा पड़ा हुआ था जो उस दिन उन्होंने खा के फेंका था। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वह दोनों उसे कूड़े को लेकर कूड़ेदान में फेंकते हैं और फिर से पौधारोपण के बारे में सोच के उसे पौधा रोपते हैं। इससे हम सबको यही सीख मिलती है कि जो हम कर रहे हैं इन दिनों, उसके लिए हमें घोर पश्चाताप होना चाहिए। सुधारने के लिए हमें हर कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। इससे हम स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी ओर जहां हम जल ही जीवन है का स्लोगन का नारा लगाए फिरते हैं, वहीं उसे ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। हमें ज्ञात ही नहीं कि हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति को खोने जा रहे हैं। जो हमें जीवन देती है उसी को बचाने के लिए हमें तरह तरह की तरकीब अपनानी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब भी हम बर्तन धोते हैं तो पानी हमें पर्याप्त मात्रा में ही नष्ट करनी चाहिए, अर्थात एवं जो पानी हम नष्ट कर रहे हैं उसे एक पतीले में अलग से रख देना चाहिए। फिर उसी पतीले को लेकर जो पानी उसमें रखा हुआ है उसे पौधे में देना चाहिए। इससे पौधा भी उपजाऊ होगा और पानी भी नष्ट नहीं होगा। साथ ही साथ जो बक्से हम बाज़ार में फल फूल रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हमें इस्तेमाल होने के बाद यूं ही फेंक देना नहीं चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ हम स्वच्छता शौचालय का नारा इधर उधर लगाए फिरते हैं, वहीं हम अपनी माँ बहन बेटी को भगवान का समान भी दर्जा देते हैं, पर उन्हें कष्ट करते हुए देख के भी हम अनजान बने फिरते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक औरत रोज़ प्रातःकाल अपने घर से निकलती है, सुबह सुबह रोज़ शौचालय करने जाती है। डरी सहमी घबराई हुई ये औरत अपने लाज लज्जा को दांव पे लगा कर निकलती है ताकि उसे कोई देख न ले। वह हर रोज़ निकलती है, इधर उधर ताकती, कोई उसे देखता तो फिर छिप जाती। कभी कभी तो उसे पूरा दिन बिना शौचालय गए ही मिटाना पड़ता है। शौचालय ना जाने पर हमें तरह तरह की उदर की बीमारियां भी हो सकती है। पेटों में अल्सर भी हो सकता है, जिससे हमें बाद में कैंसर का रूप भी धारण कर सकता है। ये सब देखते हुए भी हम चुप बैठे हैं। इसी को अपनी सम्मान समझते हैं। अगर हमारी माँ बहन बेटी स्वच्छ नहीं रहेगी तो घर के बाकी सदस्य कैसे स्वच्छ रहेंगे? आने वाली पीढ़ियाँ कैसे स्वस्थ रहेगी? एक दिन वह अपनी दुख भरी कहानी पढ़ी लिखी पड़ोसी को कह ही डालती है। पड़ोसी पूछती है कि क्या इसके बारे में उसे घर वालों को पता है? वह चुप रह जाती है। वह नहीं चाहती कि वह इस विषय को घर में बताकर अपने आप को लज्जित महसूस करे। तब जाके उसकी पड़ोसी उसे समझाती है कि हिम्मत मत हारो, शौचालय के बारे में आवाज़ उठाओ, उसे व्यवहार करने के बारे में सबको समझाओ। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं बल्कि सम्मान की बात है। आज हम एक ऐसी बीमारी कोविड-19 को लेकर त्रास है जिससे केवल हम ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इसके चपेट में है। फिर भी हम जानते हुए भी हम अनजान बने फिर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बालक घर से निकलता तो है मास्क पहन के, परंतु सही तरीके से नहीं। उसकी बहन उसे रोकती है और सही तरीके से मास्क पहनाना भी सिखाती है, अर्थात ये भी कहती है कि जब भी घर से निकले तब सैनिटाइज़र साथ में ले और उसे सही से इस्तेमाल भी करना दिखाती है। केवल इतना ही नहीं, जब भी हम घर में प्रवेश करें तब सिर्फ पानी से हाथ धोना काफ़ी नहीं है, हमें एक कोई एंटीसेप्टिक हैंड वॉश का इस्तेमाल करना, उससे अच्छे से हाथ धोना अनिवार्य है।
इससे हम तथा हमारे परिवार दोनों सुरक्षित रहेंगे। अंत में मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि किसी भी हाल में हमें अपनी धरती माँ और उनके दिए हुए हर चीज़ का बचाव करना ज़रूरी है और इस त्रासदी से भी मुक्त होना अनिवार्य है। सर्वाम परवाश्याम दुखियाम सर्वात्मा मवस्याम सुखियाम, अर्थात जो दूसरों के हाथों में है वो कभी हमें सुख नहीं दे सकता, जो हमारे हाथों में है वही हमें सुख और शांति दे सकता है। खूबसूरत होगा हर देश छोड़, क्योंकि हम करेंगे सफाई चारों ओर। स्वच्छता है महा अभियान, स्वच्छता में देंगे हम अपना योगदान।